श्री नारायण कृष्ण के अवतार हैं या कृष्ण नारायण के अवतार हैं। भाई सच बात है, जो नारायण है वही कृष्ण है, कोई किसी का अवतार नहीं, सब एक ही है। बस इस भाव पे रहो, ना नारायण को कृष्ण का अवतार कहो, ना कृष्ण को नारायण का अवतार कहो, बल्कि ये कहो कि नारायण ही कृष्ण है और कृष्ण ही नारायण है। बस यही सच्ची बात है। बाकी तो लीलागत भेद है, कई प्रकार की बातें हैं, वो केवल लीला की बातें हैं। हकीकत में तो कोई रूप भगवान का छोटा नहीं होता, सब भगवान के रूप एक समान है। मत्स्य अवतार है, चाहे वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, चाहे कृष्ण अवतार है, चाहे राम अवतार है ना, किसी को भी छोटा अंश अंशी सब कहने की आवश्यकता नहीं। ये जो भेद शास्त्रों में लिखे हैं तो केवल लीलागत भेद हैं। नहीं तो भगवान जैसे कहा कि श्री कृष्ण में 4 चीज़ें अधिक हैं, क्या? वेणु माधुरी, ये बंसी बजाते हैं, तो क्या बंसी राम जी नहीं बजा सकते? वही बजा सकते। और यदि कहें कि कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो क्या राम जी नहीं चला सकते? धनुष को हटा के राम जी भी सुदर्शन चक्र चला सकते हैं। श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, क्या राम जी नहीं कर सकते? श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, क्या राम जी नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ही राम है, तो उनका नियम है कि मैं मनुष्य की मर्यादा में रहकर लीला करूँगा। श्री कृष्ण राम के रूप में मनुष्य की मर्यादा में रहकर लीला करते हैं। वो चाहे तो परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, पूर्ण स्वतंत्र, कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मत्स्य अवतार भी बंसी बजा सकते हैं, नरसिंह भगवान भी बंसी बजा सकते हैं। सब में सब शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करते नहीं। कृष्ण के रूप में उन्होंने पूरी कलाएं प्रकट कर दी। तो इसका अर्थ नहीं कि श्री कृष्ण कहा ना कि 16 कला अवतार राम जी, 14 कला, राम जी भी 16 कला है। कोई छोटा नहीं रूप है भगवान का, बस उन्होंने नर की मर्यादा में लीला की है। बस लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं। आपने पूछा कि नारायण के अवतार हैं कृष्ण, तो ये बात भी शास्त्रों में लिखी है, नारायण के अवतार श्री कृष्ण है। और ये भी लिखी है कि कृष्ण के अवतार नारायण है। दोनों बातें सच है। ये केवल लीलागत भेद। विष्णु पुराण पढ़िए आप तो नारायण के अवतार कृष्ण है, और ब्रह्मवर्त पुराण पढ़िए तो श्री कृष्ण के अवतार नारायण है। ये केवल लीलागत भेद। कभी कृष्ण के अवतार नारायण हो जाते हैं, कभी नारायण के अवतार कृष्ण हो जाते हैं। किसी कल्प में ये लीला चलती है। कल्प कल्प प्रभु अनेक भगवान की लीला है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांत मुनि सन गाए। तो कल्प भेद भगवान के चरित्र हैं। तो हकीकत और सच्चाई तो यही है। यदि तात्विक विवेचन करूं तो कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, और कृष्ण पूर्ण नारायण है, नारायण पूर्ण कृष्ण है, कहीं से अधूरा नहीं। अंश अंशी भेद होता नहीं भगवान के अवतारों में। हाँ, आत्मा जरूर अंश है भगवान की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, बाकी हाँ लीला भेद से तो है। कई पुराणों में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, और ब्रह्मवर्त पुराण में श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है। ये तो केवल लीलागत भेद है, लेकिन तात्विक कोई भेद नहीं। यो वै विष्णु स वै रुद्र, यो रुद्र स पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा, रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है, कोई छोटा बड़ा नहीं, जिसका जहां मन है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, पतिव्रता के पति भगवान है, पति परमेश्वर, इसको कहेंगे ये लीलागत भेद है। हकीकत में तो जितने पुरुष हैं, पुरुष क्या स्त्री क्या, सब 5 तत्वों के शरीर हैं, सबके बराबर है, मिट्टी के सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। लेकिन पतिव्रता के लिए कहता मेरा पति परमेश्वर। अब औरों को थोड़ी वो परमेश्वर मानेगी, औरों के पति को थोड़ी परमेश्वर मानेगी, केवल अपने पति को मानेगी। अब इसका अर्थ ये थोड़ी निकलेगा कि उसका पति परमेश्वर है, औरों का पति परमेश्वर नहीं। हर पत्नी का पति उसके लिए परमेश्वर हुआ करता है, हर माता पिता बच्चे के लिए परमेश्वर है। लेकिन इसका थोड़ी कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे लिए परमेश्वर है, तुम्हारे लिए होंगे, लेकिन दूसरे के लिए दूसरे परमेश्वर हैं, तो इसको बोलेंगे लीलागत भेद। हकीकत में तो सब मिट्टी के शरीर हैं, बराबर हैं, सब 5 तत्वों के शरीर हैं। तो पति परमेश्वर है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसके पति परमेश्वर में कोई अलग से कोई चीज़ बड़ी है। कोई बड़ी नहीं, वैसी है जैसा सबका पति वैसा पतिव्रता का पति है, तो कोई भेद नहीं। लेकिन स्त्री मानती है अपने पति को परमेश्वर। इसी प्रकार आप कृष्ण को बड़ा मानिए, विष्णु भक्त विष्णु को सबसे बड़ा माने, सबका उनका अंश माने, अवतार माने, उनका रूप माने।
और शंकर जी के भक्त शंकर जी को सर्वोपरि माने, बाकी सबको उनका अंश माने। और जो भगवती दुर्गा जी के भक्त हैं वो दुर्गा जी को सर्वोपरि शक्ति मानो, बाकी सब उन्हीं का रूप। अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके और जो दूसरे भगवान के रूप हैं वो भी हमारे इष्ट के ही रूप हैं, ऐसा मानना चाहिए। यही है तात्विक दृष्टि। बाकी लड़ते रहो बड़ा छोटा करके। हाँ जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्योंकि मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताऊंगा तो श्री कृष्ण के अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गुण अवतार कहे गए हैं। और मैं विष्णु पुराण के अनुसार बोलूँगा तो शंकर जी भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण अवतार लिया। और यहाँ तक कि यदि मैं कालिका पुराण के अनुसार बोलूँ, कालिका पुराण के अनुसार यदि मैं बताऊँगा आपको, तो शंकर जी ने राधा रानी का अवतार लिया और महाकाली ने कृष्ण का अवतार लिया है। ये कालिका पुराण में भी है। स्वयं भगवती आदि शक्ति काली माता वो कृष्ण के रूप में अवतार लेती हैं। एक कल्प में ऐसी भी लीला हुई है।